नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके सम्मुख मासिक राशिफल लेकर के हाजिर हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। और ये जो मासिक राशिफल है माह फरवरी 2021 से संबंधित है। लेकिन साथियों, इससे पहले कि हम आपसे आपके राशिफल के विषय में चर्चा करें, आपको एक अहम जानकारी देना चाहते हैं। वो ये कि ये जो राशिफल होता है, जिसकी हम चर्चा प्रत्येक माह आपसे करते हैं, मासिक राशिफल की, ये पूरी तरह से लगन राशि पर आधारित होता है। हमारे पीछे, ठीक पीछे आप बना हुआ चार्ट देख रहे हैं, वहां पर जहां पर 11 लिखा हुआ है, 11 नंबर, वो लगन भाव कहलाता है। और अगर आपकी कुंडली में भी 11 उसी घर में, उसी भाव में लिखा हुआ है, तो आपने जब भी हमारा ये राशिफल देखते हैं बताया हुआ, तो आप कुंभ राशि से ही अपना राशिफल देखें। और ये तो रहा लगन राशि की चर्चा। अब आपको दूसरा एक और अहम जानकारी देना चाहते हैं। वो ये देखिए, सुख और दुख जो हैं ये जीवन में भाई भाई हैं, और ये धूप और छांव की तरह आते हैं जाते हैं। और कभी तो ऐसा भी होता है कि सुख और दुख दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। कुछ क्षेत्रों में हमें सुखों की अनुभूति होती है, कुछ में कष्टों की होती है, तकलीफों उठानी पड़ रही होती हैं। एक तरफ अगर हम सुख भुगत रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ और परेशानियां भुगत रहे हैं। ऐसा भी होता है बहुत। तो अब जो ये मैंने कहा, जैसा कि ये जो राशिफल है आपका मासिक राशिफल, ये पूरी तरह से ग्रह गोचर, यानी ग्रहों की जो गोचर में स्थिति है आसमान में, उसके ऊपर आधारित होता है ये। अब जितने भी ग्रह हैं, ना तो वो सारे शुभ फल ही देते हैं जीवन में आपके, ना वो आपको अशुभ ही देते हैं। तो कुछ ऐसे ग्रह हैं जो अशुभ परिणाम देते हैं आपको आपके जीवन में, कुछ शुभ देते हैं। अब जो अशुभ परिणाम दे रहे हैं उनके उपाय करने की आवश्यकता है, अन्यथा परेशानियां बढ़ेंगी जीवन में। उपायों से ये होता है कि उन ग्रहों को आप शांत कर लेते हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश होती है आपकी उपायों के माध्यम से। और वो उपाय जो है हम इस राशिफल के अंत में बताते हैं, बहुत सरल और आसान उपाय बताते हैं। तो अगर आप भी उन उपायों को करके अपने जीवन में अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हैं, तो आपको भी वो उपाय अवश्य करने चाहिए। और जो समस्या जिन ग्रहों के कारण आ रही है, वो भी उन उपायों को करने से दूर होगी। और आपका पूरा माह कैसे निकल गया आपको एहसास ही नहीं होगा। तो अगर आप भी करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए हमारा ये जो प्रोग्राम है इसको, और अंत में जो राशिफल बताते हैं उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिए। अब फिर उसको अपने जीवन में उतारिए प्रैक्टिकली, देखिए फिर कितना लाभ होगा आपको। छोटे छोटे सरल सरल उपाय हैं। तो आइए आरंभ करते हैं चर्चा कुंभ राशि के जातकों से माह फरवरी 2021 के राशिफल से। और ये जो चर्चा है आपके व्यवसाय से पहले हम लेकर के चलते हैं आपके व्यवसाय को। तो देखिए, इस माह आप कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में राहु और केतु ने जो कालसर्प का योग बनाया हुआ है, निर्माण किया हुआ है, कालसर्प योग। दूसरी ओर शनि की 7.5 का भी प्रभाव बन रहा है आपके जीवन में। और यह 7.5 का प्रथम चरण है, अभी स्टार्ट हुआ है, 1 साल हुआ है, अभी 1.5 साल अभी, और बाकी ऐसी 3 चरण होते हैं। एक चरण 2.5 वर्ष का होता है। तो अभी तो जो पहला चरण स्टार्ट हुआ है उसी का ही 1 साल कंप्लीट हुआ है, सिर्फ 1.5 बाकी है। तथा बुध, गुरु और शनि भी अस्त अवस्था में है। शुक्र भी 8 फरवरी से अस्त हो रहे हैं। ये आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं शुक्र। बुध और गुरु 14 फरवरी से उदय तो होंगे, तथा 9 फरवरी को शनि भी उदय हो जाएंगे। हालांकि मंगल जो है वो आपके कुंडली के तृतीय भाव में अपनी स्वयं की राशि में संचार कर रहे हैं और करेंगे माह के उत्तरार्ध तक। उसके बाद ये इस राशि से निकल करके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ग्रहों की इस जो स्थिति है उसके आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पूरे माह आपको अपने रोजगार या व्यापार में बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद ही अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। साथ ही मानसिक परेशानियां भी रहेंगी। मंगल के अपने भाव में होने से जो व्यक्ति खेलकूद से संबंधित हैं, यानी कि उनका प्रोफेशन है खेलकूद, या फिर जो मेडिकल फील्ड में है, डॉक्टर, नर्सेज, जो भी लोग हैं मेडिकल फील्ड से संबंधित, या फिर सेना, पुलिस, सीआरपी, इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कार्यरत हैं, तो उनके लिए अपने अपने इन क्षेत्रों में यह सफलता प्राप्ति का समय है। हालांकि जैसा मैंने कहा, परिश्रम तो करना पड़ेगा बहुत अधिक, लेकिन सफलता मिल जाएगी इस क्षेत्र में जो कार्यरत लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको अच्छी तरह से। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात।
तथा इस अवधि में जो व्यक्ति इन क्षेत्रों में से किसी एक में अपने रोजगार की प्राप्ति के उद्देश्य से उससे संबंधित परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे। लेकिन हम यह भी बात बार बार बोल रहे हैं कि कड़ी मेहनत के उपरांत ही सफलता की प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। जो लोग पहले से ही रोजगार या व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें भी अपने व्यवसाय से संबंधित विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति अपने रोजगार प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहते हैं वे इस अवधि में अगर प्रयास करते हैं तो उनको सफलता हासिल होगी। लेकिन जो भी बात हम सफलता प्राप्ति की कर रहे हैं तो उसका लाभ माह के उत्तरार्ध तक ही आप ले पाएंगे। उसके बाद ग्रहों की स्थिति बदल रही है तो उसके बाद आप नहीं ले सकते वो लाभ, सिर्फ माह के उत्तरार्ध तक। यह आपके पास एक समय है। वित्तीय स्थिति को लेकर के ग्रहों की स्थिति क्या कहती है? इस माह आपकी आय से अधिक खर्चों का जोर रहने वाला है। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा धन का अभाव हो सकता है आपके जीवन में इस पूरे माह। और इस माह अनावश्यक रूप से धन के व्यय का भी बहुत ही जबरदस्त बड़ा योग बन रहा है। इसीलिए आपको अपने धन संबंधित मामलों की बहुत ही समझदारी से, जो भी ऐसे मामले हैं आपके धन को लेकर के, उनको बहुत समझदारी से चतुराई के साथ उनको हैंडल करना चाहिए। माह के उत्तरार्ध से आपकी सुख सुविधाओं में भी आप कमी महसूस करेंगे और चीज़ें काफ़ी बदलती हुई नजर आएंगी माह के उत्तरार्ध से। प्रेम संबंधों को लेकर ग्रह स्थिति कैसी है? इस माह के मध्य तक तो प्रेम संबंधों के साथ विवाह की भी पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन उसके बाद सिर्फ प्रेम संबंध तक ही बात रह पाएगी और उन संबंधों में भी प्रेम कम और तनावपूर्ण माहौल ज़्यादा बनेगा आपके बीच में। आगे होगी चर्चा आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर के। तो बताना चाहते हैं कि आपको इस पूरे माह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और क्रोध में आकर कोई भी ऐसी बात ना करें, ऐसा कार्य ना करें, ऐसी बात ना कहें जिसके कारण आपके संबंधों में और ज़्यादा तलखी पैदा हो। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं आपको कि आपके परिवार के घर के स्वामी जो हैं गुरु बृहस्पति हैं और उनकी स्थिति नीच की है इस समय, और साथ साथ अस्त भी हैं। 14 फरवरी को वो उदय होंगे, ये हम आपको बता भी चुके हैं अभी, जिसके विषय में हम आरंभ में चर्चा काफ़ी खुल करके कर चुके हैं। और यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से संबंधों पर बुरा प्रभाव आपके पड़ता दिखाई दे रहा है। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक रिश्ते माह की 12 तारीख से बहुत ही बेहतरी की ओर बढ़ेंगे तथा एक दूसरे के प्रति प्यार और सद्भाव और स्नेह भी बढ़ेगा। शिक्षा को लेकर के स्थिति कैसी रहने वाली है छात्रों की इस माह? तो बताना चाहेंगे कि छात्रों को इस माह अपनी शिक्षा को लेकर अधिक गंभीर रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जितने छात्र मेहनत करेंगे उसी के अनुसार परिणामों की प्राप्ति भी उनको होगी। हो सकता है कि कुछ कमी हो, उतनी भी ना हो, ये भी पॉसिबल है, ये भी संभव है। तो इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करें, अपनी पढ़ाई को लेकर के पूरी तरह गंभीर रहें और अपनी पूरी तरह कंसर्न रहें अपनी पढ़ाई के साथ। संतान भाव के स्वामी बुध की स्थिति माह के मध्य तक तो वैसे ही बहुत कमजोर है, जिसका उल्लेख हम इस राशिफल के आरंभ में कर भी चुके हैं। साथ ही उनकी द्वादश भाव में स्थिति संतान सुख में कमी पैदा करती है, तो माता पिता को अपनी संतान की ओर थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी इस पूरे माह। जितना भी आप अपनी संतान को सहयोग कर सकते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर बताना चाहते हैं कि इस पूरे माह आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनती दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या पैदा हो। यह तो था आपका राशिफल साथियों। अब होगी चर्चा आपके उपायों को लेकर के। कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से इस माह आपको अपनी परेशानियों से और उलझनों से छुटकारा प्राप्त हो। तो अपने भाग्य को अधिक मजबूत अगर करना चाहते हैं साथियों, तो प्रत्येक दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और कनक धारा स्तोत्र का या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है नियमित रूप से, अगर अपने भाग्य में वृद्धि देखना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके धन की स्थिति में सुधार हो, तो प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। गुड़ की डली, थोड़े से दाने चने की दाल के, एक चुटकी हल्दी, धूप और कलश में जल
लेकर के जाएं, हल्दी से टीका करें गुरु बृहस्पति के केले का, और उसके बाद चने की दाल चढ़ाएं, गुड़ से भोग लगाएं, फिर जल चढ़ाएं और धूप जलाएं, और वहाँ पर अगर हो सके तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का 11 बार या 108 बार आराम से तसल्ली के साथ शांति से मनी मन जाप करें। तीसरा और अंतिम उपाय, छात्र लोग अगर अपनी शिक्षा में चाहते हैं कि किसी प्रकार की समस्या ना पैदा हो, कमी ना रहे, तो प्रत्येक बुधवार गणपति जी के चरणों में जाकर के पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख लें और वो चढ़ाएं उनके चरणों में, और गणेश जी की पूजा नियमित रूप से करें। अंत में गणेश जी की आरती अवश्य करें और गणेश स्तोत्रम का पाठ भी करें, अंत में आरती करें गणेश जी की। ये है छात्रों के लिए बहुत ही सटीक उपाय। आपको ये कुंभ राशि के जो जातक हैं, जो राशिफल की चर्चा हमने की, आपके साथ ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए, ताकि जो भी हमारे आने वाले दिनों में वीडियोज़ हैं नए नए कार्यक्रमों के, वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।